सो यो जी सुप्रभात, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज है 21 मार्च और अभी मैं सो के उठ गया हूँ और टाइम पता नहीं कुछ 11 या 12 बज रहा है। तो आज मेरी कॉलेज की छुट्टी थी, आज सैटरडे है तो आज छुट्टी भी है कॉलेज की। और मेरी 3 दिन छुट्टी है, सैटरडे संडे, संडे तो रहती है और मंडे की भी छुट्टी है। तो आज कॉलेज जाना नहीं था इसलिए मैं लेट सोता गया। और भाई आज का मौसम बहुत बढ़िया है, देख रहे हो इतनी धूप आ रही है बाहर, तो मौसम बहुत बढ़िया है। तो मैंने सोचा कि मेरे जूते, जैसे कल तुमने ब्लॉग में देखा था कि मेरे जूते भीग गए थे, गंदे हो गए थे, तो आज उन्हें धोने डाल देता हूँ क्योंकि इतनी अच्छी धूप है, एकदम बढ़िया सूख जाएंगे। और मेरा बैग भी भीग गया था, ये पड़ा हुआ है, ये देखो पूरा ये गंदा पड़ा हुआ है, मतलब गीला ही पड़ा हुआ है। और ये वाटर प्रूफ बैग है, तो इसमें ना अगर आप पानी डलता भी है ना तो ये अंदर नहीं जाता, मतलब वाटर प्रूफ बैग है, बहुत बढ़िया बैग है एकदम। मैं इसका भी आपको आज ही या तो जब सूख जाएगा ना आपको बैग भी दिखाऊंगा कि ये कैसा बैग है, इसमें क्या क्या कंपार्टमेंट है। तो चलिए अभी अपना काम धंधा स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने मशीन खाली कर दी है और अब इसमें मैं अपने जूते डाल दूंगा। और भाई ये और भी जूते आगे धुलने के लिए, इसमें मतलब ये दोनों पापा के हैं, ये भी मेरे हैं, मतलब दोनों के दो दो हो गए, तो इसको भी धो देते हैं। भाई इसमें डाल दिए अपने जूते, अब पानी और भरना पड़ेगा इसमें। तो गाइज़ यहाँ पर पहला बैच कंप्लीट हो गया है, ये दोनों जूते एकदम क्लीन और सूखने के लिए लगा दिए हैं। अब बारी है इनकी, तो इनको जल्दी से डाल देते हैं। भाई आज मौसम पूरा एकदम धूप वाला हो रहा है, एकदम क्लियर, मतलब एकदम आसमान है, इतना बढ़िया लग रहा है। ये पेड़ देखो कितना सुंदर लग रहा है यार। तो वो जी सारे जूते यहाँ पर धुल चुके हैं, देख लो ये दोनों भी धुल गए हैं अब, और ये दोनों पहले ही धो दिए थे और एकदम बढ़िया सुखाने डाल दिए। अभी तो शायद 1-2 बज रहा है, 1 बज रहा है, तो धूप तो थोड़ी जा ही रही है और मशीन कर दी खाली। अब वापस इसे पहले कर देते नॉर्मल। अब इसमें हम धोएंगे अपना बैग, तो पानी भरना डाल देते हैं और बैग पहले खाली कर लेते हैं। ये है मेरा एकदम बेधुला सा बैग, भाई इतना गंदा हो रखा है, इसे पास से देखो, ये देख रहे हो निशान, जूम करता हूँ, लाइट भी खोल देता हूँ, ये देख रहे हो, ये चीज़ मैं कह रहा था, ये इतनी गंदी हो रखी है हर जगह से। और इसमें भी थोड़ा थोड़ा पास में देखोगे ना काला काला हो रखा है,
तो पहले इसको कर लेते हैं खाली। इसमें तो कुछ है नहीं, पीछे भी कुछ नहीं है, इसमें होगा सामान पड़ा हुआ है। इसमें ये है भाई, फटा हुआ नोट भी है 20 रुपये का। ये पूरा खाली हो गया, इसमें कुछ नहीं है, नेट में भी कुछ नहीं है। और मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें, कंपार्टमेंट कौन कौन से हैं। और ये पड़ा हुआ है भाई, एक और पड़ी हुई है भाई। ये सब कूड़ा पड़ा रहता है भाई बैग में, इसका कोई इलाज नहीं है। इसमें देखो सैनिटाइज़र, वाटर विन, गंगा, ये ऐसा गंगा है भाई। ये हो गया खाली, बॉटल पड़ी है कल की, थैला, बिस्किट का पैकेट पड़ा है। सो ऑफिशियली दिस बैग इज़ नाउ एम्प्टी एंड रेडी फॉर वॉश। नीचे से देखो कितना गंदा है भाई, मूंगफली भी है। तो ओजीज बैग से कुछ ये सारा सामान निकला हुआ है, जैसा तुम चेकआउट कर सकते हो। ये बैग पूरा खाली है, अब इसे धुलने डाल देते हैं। तो पानी भर गया और बैग डाल देते हैं अब। हाँ भाई, ये वाटर प्रूफ बैग है, इसे वाटर से कैसे धोएंगे? ये तो डूब भी नहीं रहा, ऊपर आ रहा है। ऐसे ही घुमाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा तो घूमना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा सर्फ डाला, ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि वरना सर्फ को रिंस करना मुश्किल हो जाता है। और अब अच्छे से घूम रहा है, तो इसे थोड़ी देर ऐसे ही घूमने देंगे। तो एक बार मैंने सर्फ से इसे धो दिया था और अब मैं इसे रिंस कर रहा हूँ, क्योंकि ये बैग ना ज़्यादा अच्छे से साफ़ होते नहीं हैं, इन पर निशान वो रह जाते हैं अगर एक बार डल जाए ना, जैसे पेन वैन का या गंदगी का। तो एक बार बस सर्फ से बैक्टीरिया धुल गया तो उतना ही काफ़ी है, बाकी अब रिंस कर रहा हूँ। तो बैग अभी धुल गया है और इसे मैंने अभी इसे ड्रायर में ऐसे डाल दिया ताकि इसका पानी पूरा निचुड़ जाए, वरना यहाँ पर गीला होएगा। तो इसे 1-2 घंटे बाद हम बाहर सुखाने डाल देंगे। सो गाइस, बैग वैग सूख गया था, तो अभी मैंने रेलिंग पर डाल दिया ताकि और अच्छे से सूख जाए। और यहाँ पर मैंने 2 क्लिप्स लगा दी हैं और बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अब बढ़िया हवा भी चल रही है एकदम। यार ऐसा मौसम है ना, मतलब ये ऐसा मौसम हो रखा है कि इसमें गर्मी, मतलब धूप भी है और हवा ठंडी चल रही है, तो बहुत ही मस्त मौसम हो रखा है। सो गाइस, मैं हो गया नहा धो के एकदम रेडी, एकदम। अभी 1:30 बज रहा है, तो लेट हो गया था नहाने में भी। और अब मैं लगाने जा रहा हूँ मशीन, क्योंकि कपड़े भी आपने देखे थे कि बाल्टी भर के रखे हुए थे, और अभी नहाने, मतलब जो पुराने पहने थे वो भी धुलने हैं। तो अभी वॉशिंग मशीन लगा के आते हैं। तो गाइस, अभी हो गया लंच का टाइम और मैं टाइम दिखा देता हूँ कितना हो रहा है। तो अभी टाइम हो रहा है 3:35। तो अभी लंच करने बैठा हूँ और आज है ये वाली दाल, ये माँ की दाल है, दही और पराठा। I remember the cabin in Tennessee. We got so high we cried, and you looked like heaven in the passenger seat, but life just passed us by. 'Cause we weren't meant to be, but you still got a piece of me. Ooh, and I know you hate my guts, but I swear I mean it. I hope you're happier now, now that I'm gone and moving on. I know you wish I was burning in hell, and all you want is a memory lost, and I still think about you sometimes. So guys, यहाँ पर एकदम कपड़े फैला दिए हैं, ये रही मेरी शर्ट और इन सब में कपड़े डाल दिए हैं। अब मैं अपनी जीन्स अलग से धो रहा हूँ, क्योंकि वो धुलना भूल गया था। कल वाली जीन्स, इसमें मिट्टी बहुत है, इसलिए से अलग से धो रहा हूँ। तो गाइस, अभी मैं आया था अपनी पीछे वाली बालकनी में और मैं देख रहा हूँ कि मतलब बादल हो रखे हैं, सूरज हो रखा है, तो मेरे को लगा कि आसमान में छेद सा हो गया। ये देखो यार, ये देख रहे हो, मतलब सूरज ऐसा लग रहा है कि आसमान में एक छेद सा हो गया।
भाई मैं तो अलग ही, मैं सोचा ये क्या हो रहा है कि सोलर एक्लिप्स तो नहीं आ गया कहीं। ये देखो मतलब लग ही ऐसा रहा है कि छेद हो गया ना, सूरज पूरा दिख रहा है और ना ऐसा पूरा ढका हुआ है बादल से। तो मैं तो सोच रहा था भाई अलग ही चीज़ हो गई कुछ। तो वो चीज़ अभी हो गई है रात, और रात के बज रहे हैं 8। और आज नवरात्रों का तीसरा दिन भी था, तो पूजा वूजा कर लिया है, मतलब क्योंकि खाना खाने के बाद सो गया था थोड़ी देर। तो अभी उठा था 6:30 बजे करीब ही उठा था, फिर पूजा वूजा कर ली थी। और तीसरा दिन है नवरात्रों का, सही जा रहा है, सब एकदम बढ़िया जा रहा है। तो अभी सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत अपने कॉलेज का काम निपटा लूँ, क्योंकि कल है संडे और कल हमें जाना है बाहर। तो कल कहाँ जाना है वो भी आपको कल ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तो मैं भी नहीं बता सकता कहाँ जाना है, क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता कहाँ जाना है। तो वो कल ही डिसाइड होगा संडे को कि कहाँ घूमने वूमने जाना है। वैसे तो शायद कुछ काम ही निपटाएंगे, क्योंकि काम बहुत है भाई ज़िंदगी में, काम ही काम है। अगर काम नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है भाई। ये एक मैंने यूट्यूब पे भी लाइन देखी थी, ये लाइन सुनी थी, कर्म है तो जीवन है, और जीवन है तो ही कर्म है। मतलब जीवन है तो मतलब कर्म तो होंगे ही। कर्म करो और अपना जीवन जियो। काम करने बैठता हूँ, जल्दी से निपटाता हूँ, और आप भी देखो कि अब नेक्स्ट क्या करना है। तो कॉलेज का काम करने से पहले ये काम दिख गया, याद आया कुछ। अभी सुबह इसी को तो मैंने छेड़ा था। बैग तो बाहर सूख रहा है, बाकी ये तो सब अंदर पड़ा हुआ है। तो पहले इसे मैं थोड़ा सुधार लूँ, क्योंकि चलो रजिस्टर तो यहाँ रख देते हैं। भाई ये टेबल भी तो ऐसी पड़ी हुई है, क्या ही होगा, कैसे चलेगी ज़िंदगी ऐसे। इस सबको कहाँ रखूँ मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। ये ऐसे डाल देता हूँ अभी, क्या ही सोचना भाई। मैं तो काम ना ढक देता हूँ, कि अगर काम नहीं दिखता ना तो फ्री रहता हूँ, अगर काम दिख जाए तो बिजी हो जाता हूँ। इसे अच्छा काम ढक दो भाई। ये दो दो पॉलिथीन क्या कर रहे थे मेरे बैग में। भाई यहाँ पर एक क्यूट सी स्प्रिंग भी है, इतनी छोटी सी, ये देखो। हाँ क्यों नहीं रही फोकस, अब होगा फोकस। ये देखो, पता नहीं कहाँ से मिली थी। तो भाई देखो काम ख़त्म हो गया अपना पूरा, कुछ इस प्रकार से ख़त्म होता है मेरा काम। और अभी करने बैठते हैं अपना कॉलेज का काम। तो भाई टेबल कर लेते हैं पहले सेट, क्योंकि लिखने का काम बहुत सारा है भाई। मेरे पढ़ाई से पहले लिखने का काम इतना आता है कि पढ़ाई तक मैं पहुंच ही नहीं पाता। नोट्स इतने सारे बनाने हैं, बैकलॉग इतना सारा है, पढ़ाई तक कभी पहुंच ही नहीं पाता, लिखने का काम इतना सारा। तो कोई नहीं भाई, इस काम को निपटाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया एक पेज और एक पेन। तो मैं काम करता हूँ, पहले तो मैं काम लिख लेता हूँ, क्योंकि माइंड में जब तक रहती है ना चीज़ तो आप कंफ्यूज रहते हो। तो पहले एक बना लेते हैं अपनी फेवरेट टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट बना ली है। ये तो भाई एकदम, ये नींव नहीं बोलते, ये तो वो रहती है। इसके बिना काम मेरा कभी शुरू नहीं होता, और काम इसके बावजूद भी कभी पूरा नहीं होता। कोई नहीं कोई नहीं, थिंक पॉजिटिव रचित। काम तो आज तो मैं फिजिक्स से मैं सोच रहा हूँ, जो भी चैप्टर मेरे दो बचे ना, तो उसमें से एक तो कर लूँगा, दोनों नहीं कर पाऊँगा, वो तो मेरे को ही पता है असलियत। तो अपने से झूठ नहीं बोलना भाई कभी। अपने से झूठ बोलोगे ना खुद ही फंसोगे। आपको पता है कि आप अगर वो चीज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन तब भी आपने लिखी हुई है, तो वो संभव नहीं कि आज की डेट में पूरी हो जाए। वो जब पूरी होनी होती है तो होती ही है। तो मैं दो नहीं लिखूँगा, मैं जो आज ही कर पाऊँगा वही लिखूँगा। तो ओजीज मेरी टू डू लिस्ट बन गई है। मैं आपको टू डू लिस्ट दिखा देता हूँ। जितना भी मेरा काम था वो सब मैंने लिख लिया यहाँ पर। तो मेरी टू डू लिस्ट कुछ इस प्रकार है कि मेरे को फिज़िक्स के डाइलेक्ट्रिक नोट्स बनाने हैं। बात ख़त्म, क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 8 और मैं अभी इतना ही कर सकता हूँ। इसके आगे मेरी क्षमता नहीं है कि मैं जो कुछ लिखूँ वो मैं पूरा कर पाऊँ। तो यहीं तक इस टू डू लिस्ट का काम था। एक टिक मार्क मारूंगा, फिर ये पेज सीधा कचरे में जाएगा, या फिर यहाँ पर टेबल में महीनों तक पड़ा रहेगा। तो काम करते हैं बिना कुछ और बोले।